बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और लेक्चर नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से होगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन गिवन है और फिल करना है जो ब्लैंक, उसको कंप्लीट द फॉलोइंग 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, इफ़ 24 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई एक्स देन 4x इक्वल्स टू 4x की वैल्यू निकाल के जो ब्लैंक है वहाँ पे पुट करनी है, फिल करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई x। सो 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई 7। अब x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24x इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 24x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 6, ये 6 मल्टीप्लाई 7 आ गया है। अगला स्टेप में क्या करना होगा, अगले स्टेप में देख लेते हैं। 24x को इस तरह से लिखा जा सकता है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 6x मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 7। 24 कैसे आता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया ये चीज़ को। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे 4x की वैल्यू चाहिए। अब x 6 के साथ मैंने लिखा, मैं 4 के साथ x लिख लेती हूँ। किसी एक नंबर के साथ x लिखना है, दोनों के साथ लिखा तो x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने एक नंबर के साथ x लिख रही हूँ। मर्जी है x 6 के साथ लिखूँ या 4 के साथ, एक ही बात है। मुझे 4x की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने x के साथ 4 के साथ x को लिख लिया। अच्छा जी, 4x यहीं पर रहेगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 ने डिवाइड हो जाना है, ये डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया, यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया, बचा 7। सो 4x किसके इक्वल आ गया, 4x इक्वल आ गया 7 के। और यही कहा गया था कि 4x किसके इक्वल है, यहाँ पे पुट करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू कि 4x इक्वल्स टू 7 आ गया जी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का, 4x इक्वल्स टू 7 फिल कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट है, इफ़ 5a डिवाइड बाई 3x इक्वल्स टू 15b डिवाइड बाई y। इसे किस तरह से सॉल्व करना है, देन ए वाई की वैल्यू निकाली, मतलब ए वाई को अकेला रखना है। तो करके देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, इसकी दूसरी तरफ लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए आपको कि ये फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व किया है और अभी सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो सेकंड पार्ट में गिवन है 5a डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू 15b डिवाइडेड बाई y। ए वाई चाहिए, तो ए और वाई वाले टर्म्स को साथ में कर लेते हैं। तो 5a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए, अगर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर की जाए, तो 5a इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3x इंटू 15b आ गया। अच्छा, ए वाई बन गया और साथ 5 मल्टीप्लाई होने के बाद और ये आ गया, 3 को 15 से जब किया तो 3 5 are 15, 3 वजह से 3 4 45, 45xb। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 5 ने, तो 45xb डिवाइडेड बाई 5। अब 5 और 45 की कटिंग हो जाएगी, तो आ जाएगा 9xb। सो ए वाई किसके इक्वल आ गया, ए वाई इक्वल आ गया है 9bx के या 9xb के। सो लिख लेते हैं कि ए वाई इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 9xb या 9bx। तो ब्लैंक में ए वाई की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहा गया था कि देन ए वाई इज इक्वल्स टू, इफ़ ये चीज़ थी तो इफ़ के बाद वाली चीज़ को सॉल्व किया, देन ए वाई की वैल्यू निकाली जो कि आई है 9xb। सो 9xb पुट कर दिया। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 का, बहुत ईजी है बिल्कुल। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है जी 9pq डिवाइडेड बाई 2lm इज इक्वल्स टू 18p डिवाइडेड बाई 5m। 5q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब 5 और q साथ हों, बाकी टर्म्स अकेली हो जाएं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन कर लेते हैं। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साइंस डाले इस तरह से क्रॉस की शक्ल में। तो 5m को मल्टीप्लाई कर दिया जी 9pq के साथ, 18p को मल्टीप्लाई कर दिया जी 2lm के साथ। तो क्या आएगा, जी तो आएगा 5 को 9 से किया तो अच्छा 5 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 और p को कंबाइन कर लेते हैं 5q को, क्योंकि 5q की वैल्यू चाहिए। 5q को जब कंबाइन करके लिख लिया तो बच गया 9m और p बच गया g इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 है तो 2 8 16 और 2 2 3 36 आया और 36 के साथ जी आ जाएगा PLM ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब 5Q इसी साइड पे रहेगा, दूसरी वाली 9MP मल्टीप्लाई और इधर आके 9MP ने डिवाइड हो जाना है तो 9MP इधर आके डिवाइड हो गया। 5Q इज इक्वल्स टू P से कैंसिल, M से कैंसिल और 9 और 36 की कटिंग कर दें तो क्या आएगा, जब इसकी कटिंग कर दी जाए तो एट द एंड आंसर आ जाएगा 936 को कैंसिल आउट करके 4 और L कैसे आया, 9 के अगर 3 के टेबल से करें तो यहाँ 3 आता है और यहाँ आता है 1 2, अगेन 3 के टेबल से करें तो 4, तो इस तरह से 4 बचा। तो 5Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, 5Q को निकालना था, तो 5Q इक्वल आ गया है 4L के। सो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 भी हो गया है जो कि इक्वल आ गया है 4L के। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 3 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन इसका भी समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तो पूछें। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। तो फाइनली प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आ गए हैं जिनमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया है। और प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो वीडियो थी लेक्चर नंबर 39 उसमें प्रोपोर्शंस एंड रेशियोज़ की डेफिनेशन को, एग्जांपल को, कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया था। एग्जांपल्स भी ली गई थी, उनको भी सॉल्व किया गया था ताकि पता चल जाए, फेमिलियर हो जाए कि किस तरह सॉल्व भी किया जाता है। तो आपने अगर अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी, लेक्चर नंबर 39 नहीं देखा, एक्सरसाइज नंबर 3.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख दूंगी और आई बटन में भी मैंने दे दी, आप यहाँ से देख सकते हैं जी। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 1 का। सोल्यूशन किस तरह से करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। तो सोल्यूशन अगर इसका स्टार्ट करें तो लिख लेते हैं जी, जो गिवन है 3x - 2 रेशो 4, प्रोपोर्शन का साइन है ये डबल रेशो, 2x + 3 कॉलन भी बोलते हैं इसको, रेशो 7। अब हमने प्रोपोर्शन में चीज़ पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होता है, ये एक्सट्रीम्स एंड मीन्स क्या होता है। तो जो ये वाली टर्म होती है और ये वाली जो टर्म होती है, ये दोनों कहलाती हैं एक्सट्रीम्स। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो लेकिन अभी क्वेश्चन करना है तो इसलिए मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। और ये जो मिड वाली टर्म्स होती हैं ये कहलाती हैं मीन्स, राइट। सो इन बातों को अपने माइंड में रखना है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, तो ये फॉर्मूला है, लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जी अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक तो ये है और एक है ये, तो दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बन जाएगा 3x - 2 × 7। इक्वालिटी का साइन, क्योंकि फॉर्मूला में इक्वालिटी का साइन है। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब जो मीन की वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट, तो 4 × 2x + 3। अब इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को 3 से किया तो 21x - 7 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 14, 4 2s are 8x + 4 को 3 से किया तो 12। ये आ गया 21x - 14 = 8x + 12। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जो x वाले टर्म्स हैं उन्हें साथ में लिख लेते हैं और जो x के बगैर वाली हैं उनको भी साथ में लिख लेते हैं। तो 21x 8x इस साइड प्लस है, लेफ्ट साइड पे जाके 8x ने माइनस हो जाना है
और 12, 14 उधर प्लस है, राइट साइड पे आके 14 जी प्लस हो गया। अच्छा 21 में से माइनस किया 8 को तो आया है 13 और साथ लिख देंगे x, क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ x है। 12 और 14 को जब ऐड किया तो 4 5 6, 26 आ गया। अब x इज इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 13 लिख लिया, लिख सकते हैं ना। कैंसिल किया, कटिंग की, तो आंसर x की वैल्यू 2 आ गई। तो कहा गया था कि फाइंड करें x को फॉलोइंग प्रोपोर्शंस में से, तो इन प्रोपोर्शंस में से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है और ये है आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का। तो अब ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं। सेकंड पार्ट गिवन है 3x पार्ट 2, 3x minus 1 divided by 7 ratio 3 divided by 5 proportion 2x divided by 3 ratio 7 divided by 5. Now what we have to do, सेम वही काम जो फर्स्ट पार्ट में किया वही मेथड सेकंड पार्ट में भी होना है। सो सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन को लिखा पहले कि 3x minus 1 डिवाइडेड बाई 7, 3 डिवाइडेड बाई 5, प्रोपोर्शन का साइन होता है ये, एंड 2x डिवाइडेड बाई 3 रेशियो 7 डिवाइडेड बाई 5। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फॉर्मूला लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equals to product of means। तो एक्सट्रीम्स कौन सी हैं, मीन्स कौन सी हैं, ये हमें पता चल चुका है। ये वैल्यूज़ जो हैं ये हैं एक्सट्रीम्स की और ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो मीन्स की हैं। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। 3x minus 1 डिवाइडेड बाई 7 को मल्टीप्लाई करना है 7 डिवाइड बाई 5 के साथ, इक्वालिटी का साइन फॉर्मूला वाला। फिर 3 डिवाइड बाई 5 को मल्टीप्लाई करना है 2x डिवाइडेड बाई 3 के साथ। अब इन सब टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ये 3 कैंसिल हो गया है और वहाँ से लेफ्ट साइड से 7 ने कैंसिल हो जाना। तो क्या बचेगा, 3x minus 1 divided by 5 is equals to 2x divided by 5. Now we have to do the cross multiplication. So लिखा by cross multiplication क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करनी होगी। So 5 into 3x minus 1, 5 into 2x, 3 5s are 15x minus 5 1s are 5, 5 to the 10x, x वाले टर्म्स को कंबाइन करके लिख लिया तो माइनस 10x हो गया, इधर के 5 सेट बैक के माइनस हो गया। तो 5x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5, 5 कैंसिल, x इक्वल्स टू 1। सो वैल्यू ऑफ x आ गई 1। सो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट आंसर निकल आया है। तो जी ये सोल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 2 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा ये आपने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है इनको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स में, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इन चीज़ों को स्किप नहीं करना जो ईजी हो, क्योंकि इनको आप तैयार करेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएंगी और एग्ज़ाम्स में आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो इनको आपने स्किप नहीं करना। पार्ट 3 इसका स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरह से करना है कि इसका पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रेशियो 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, प्रोपोर्शन का साइन
x minus 1 divided by 3 ratio 4 divided by x plus 4. Now product of extremes equals to product of means. तो ये हो गया extremes और ये हो गए means. तो extremes की वैल्यूज़ क्या हैं? ये दो वैल्यूज़ extremes की हैं, ये दो वैल्यूज़ means की हैं. एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, इक्वालिटी का साइन, देन 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3. नाउ x माइनस 1 कैंसिल, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, यहाँ पे 2 बच गया. तो क्या आएगा? 2 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 बचा. इधर बचा जी 5 डिवाइडेड बाई 3. अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते हैं. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली. 3 इंटू 2 into x minus 3 and 5 into x plus 4. 3 2s are 6x minus 3 6 are 18 is equals to 5x plus 20. अब 6x minus 5x हो गया और 20 plus 18 हो गया. तो x is equals to 20 plus 18 क्या आएगा? 38 जी. तो x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल्स टू 38. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है. अब ऐसे करते हैं जी, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का. क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट, इसका सोल्यूशन करते हैं. पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो एक्स प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर. यहाँ से एक्सट्रीम्स मीन्स भी देख लेते हैं. तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यूज़ ये हैं एक्सट्रीम्स की, ये एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ होगी. और ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ मीन्स की होगी. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में कौन सी वैल्यूज़ लिखेंगे? एक ये और एक ये. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में ये वाली और ये वाली लिख लेते हैं. p माइनस क्यू होल स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइड बाई पी प्लस क्यू. जी, ये लिख लिया. अब क्या करेंगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है. अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो x को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब साइड्स को कंबाइन कर लेते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये करना होगा कि p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फॉर्मूला जो है वो ओपन होगा. तो उससे ओपन, अच्छा वो ओपन, लेकिन उसे ओपन नहीं करेंगे बल्कि उसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कुछ वैल्यूज़ आपस में कट हो जाएंगी, उन्हें कैंसिल कर लेंगे. सोल्यूशन करते हैं ताकि क्लियर होता जाए कॉन्सेप्ट. क्या करते हैं, p प्लस क्यू इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो p माइनस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर और p स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू पी प्लस क्यू. डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है. p क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और इधर x बच गया. ठीक, अब x को इस साइड पे रखें, x को इस साइड पे रखें, एक ही बात है. अब मैं नेक्स्ट स्टेप में मैंने x को यहाँ ले आई. अब क्या करना है जी, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का मैं फॉर्मूला ओपन करने लगी हूँ. तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर वो भी मैंने खोल के लिख लिया. p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो मैंने p माइनस क्यू करके लिखा. और ये p प्लस क्यू है ये वाला, और ये है p स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय. अब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है वो मैं लिखने लगी हूँ. पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फॉर्मूला है p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ये वाला,
ये पूरा फॉर्मूला इसका है, ठीक है। ये तो आपने ये फॉर्मूलाज माइंड में रखने हैं। ये ए बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में भी गिवन होते हैं, मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में साथ डिटेल में करवाती रही हूँ। और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में भी, मतलब इन वेरिएबल्स में भी गिवन होते हैं। तो आपने फॉर्मूलाज को याद रखना है, आपको आगे यूज़ करने होंगे। अच्छा, पी माइनस क्यू कैंसिल, फिर पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर भी कैंसिल। क्या बचा? पी माइनस क्यू प्लस पी क्यू, तो पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू बचा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू का फॉर्मूला बंद होगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर की फॉर्म में। तो जी एक्स की वैल्यू आ गई है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। तो ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 4 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट बचा है, उसे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 5th पार्ट है। लिखते हैं कि वो कौन सा है, उसमें क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था 4th पार्ट जो मैंने आपको करवाया है, तो अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसको मुश्किल देख के ये देख के कि इसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। 4th पार्ट आपने लाजमी करना है। अच्छा, 5th पार्ट है 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। इसका क्या आएगा सॉल्यूशन? मीन्स की वैल्यूज़ और ये हो गई एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़। डायरेक्ट लिखने लगी हूँ मैं, इसमें मैं वैसे स्टेप लिखती थी, ये वाला क्वेश्चन लिखती थी। आपने क्वेश्चन यहाँ पे एक लाइन में लिख लेना है सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में लिखूँगी 8 माइनस एक्स और साथ 25 माइनस एक्स लिखा इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आएगा 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 8 को 25 से करेंगे तो क्या आएगा, फिर आगे सारी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या वैल्यूज़ आनी है वो देख लेते हैं। जी तो कैसे सॉल्व होगा ये? एट इंटू 25 आ गया जी 200, फिर एक्स से किया तो 8x माइनस 25x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 176 आया। फिर 11 को x से किया तो माइनस 11x माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वेयर यहाँ पे प्लस है, दोनों कैंसिल हो गए। कांस्टेंट टर्म्स साथ में कर लेंगे तो 200 176 इधर के माइनस हो गया तो माइनस 176 माइनस 25 है और अच्छा 25x आएगा, तो एक्स वाले टर्म्स एक साथ रख लेंगे। तो 200 और 176 को साथ में लिख लिया, फिर माइनस 11x माइनस 16x 8x आके इधर प्लस हो गया और 25x भी प्लस हो गया। तो 200 माइनस 176 आ गया 24 माइनस 11x माइनस 16x माइनस 25 आ गया इधर प्लस हो गया और प्लस 8x। इन सब को सॉल्व किया तो क्या वैल्यू एट पे आई, ये सारा का सारा सिंप्लीफाई करने के बाद एंड पे आया 6x। तो 24 से 6 आके डिवाइड हो गया क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया 4, x की वैल्यू आ गई। तो ये आ गया है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 5 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 5 समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आकर एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है।
इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सब पार्ट जो हैं वो 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हुए हैं, लेक्चर नंबर 39, लेक्चर नंबर 40 एंड लेक्चर नंबर 41 में। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2 के साथ, लेक्चर नंबर 42 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।